अब क्या है बेसिकली, ये नंबर ट्रेड्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज नंबर, सेकंड इज जो है वो प्लैनेट्स, थर्ड कॉलम में हिंदी में प्लैनेट्स, देन उनके कैरेक्टर्स, देन हिंदी में वो लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके इन प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन दूँ, ठीक है। जो भी इंसान किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर जो आता है वो आता है 1, ठीक है। ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर जो आता है वो आता है 1। अब ऐसे लोग किस तरह के होते हैं, इनको अब जो कैरेक्टर दिया गया, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये टॉपिक जो हमारा है ये हार्ट एंड सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी है। अब यहाँ पर जो सन है, जो सूर्य है, उसको हमने किंग का खिताब दिया गया, ठीक है, जो कि लीडर होते हैं। किसी भी कंपनी के ओनर की पोजीशन किंग की तरह होती है, ठीक है। राजा जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, वो सीईओ कह लो, वो भी एक तरह से राजा ही होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है किसी भी चीज के डिसीजन लेने की। घर का मुखिया जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है, और वो राजा जैसा ही होता है जो सारे घर के डिसीजन लेता है। जैसे हमारी कंट्री को जो रन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट को चला रहा है वो चीफ मिनिस्टर, एंड दे हैव पावर्स टू एग्जीक्यूट। अब ऐसे लोगों में क्या क्वालिटीज होती है, कुछ थोड़े से नेगेटिव भी। लीडरशिप क्वालिटी होती है, बॉर्न लीडर्स होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, गुड डिसीजंस मेकर होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करते हैं लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, इमोशनली नेचर के होते हैं, और एक्स्ट्रा वैगेंट होते हैं, मतलब खर्चीले होते हैं थोड़े से। सुमित बग्गा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या आप कोशिश करना चाह रहे हैं ये सब चीजें लिखकर? नाउ if somebody born on 2, 11, 20 and 29 of any of the month, ठीक है, ऐसे इंसानों का पर्सनालिटी नंबर जो होता है वो होता है 2। अब जो 2 नंबर है वो चंद्रमा से बिलोंग करता है, चंद्रमा से गवर्न करते हैं वैसे लोग, मून, क्वीन, रानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब किंग है तो क्वीन भी होगा। अब ऐसे लोग हमेशा ना डुअलिटी में रहते हैं, इनके नेचर में हमेशा जो है हमें डुअलिटी मिलती है। कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज 2 नंबर है तो हमेशा ही कंफ्यूजन का नंबर रहता ही रहता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्योर हार्ट के होते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। हेल्प क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे ना मून जो है ना थोड़ा सा ना मदर को भी दर्शाता है, तो मदर का नेचर कैसे होता है, लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर होता है। मूड स्विंग्स, अब यहाँ पे मूड स्विंग्स क्यों आते हैं किसी के? चंद्रमा का नंबर है, देखो चांद जो है ना वो स्थिर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है चांद, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो यहाँ पे स्थिरता नहीं होती है चंद्रमा में, तो इसीलिए ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। बट ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, हमेशा ये लोगों को एडवाइस लेते हैं, ऑलवेज नीड एडवाइस फ्रॉम अदर्स टू मेक डिसीजंस। इजीली हर्ट होते हैं लोगों से, क्राउडेड प्लेसेस इनको पसंद नहीं होते, क्राउडेड प्लेसेस पे जाना ये जो है वो पसंद नहीं करते हैं, इजीली हर्ट हो जाते हैं अपने ही लोगों से, और क्राउडेड प्लेसेस इनको पसंद नहीं है। रोमांटिक बाय नेचर होते हैं, अपनी गलतियों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, और वाटर फोबिया होता है ऐसे लोगों को, और कोशिश करें जिनको वाटर फोबिया है पानी से जो है वो दूर रहे। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, जो कि है जुपिटर। 3, 12, 21 एंड 30, ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर है 3, ठीक है। अब ये जो जुपिटर है ये है देव गुरु, देवों के गुरु है, ठीक है। अब ये है देवों के गुरु जो कि पॉजिटिव सलाहकार है, पॉजिटिव काउंसलर है, प्लस वी का मतलब यही होता है, राइट। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, मूडी होते हैं, थोड़े से लकी होते हैं, चूजी होते हैं, रॉयल टेस्ट होता है इनका, खाने में, पहनने में अच्छी स्टाइलिंग कर लेते हैं, लाइफ में आते ही इंजॉय करने के लिए, अच्छी लाइफ होती है 3 नंबर के लोगों की। खाने का बहुत शौक होता है, स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है, अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट कर नहीं पाते। 3 नंबर के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? दे आर गुड स्टार्टर बट नॉट गुड फिनिशर्स। कोई भी चीज को शुरू करेंगे, उसको शुरू खत्म करे बगैर दूसरी चीज में जंप ऑन कर देंगे। अब ऐसे लोग जो होते हैं, अच्छी परफेक्शन होती है ऐसे लोगों में, सोशली बाय नेचर होते हैं, बट प्रोकेस्टिनेशन इन लोगों में होता है। प्रोकेस्टिनेशन मीन्स चीजों को अवॉइड, चीजों में डिले करना, ये इन लोगों की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं 4, 13, 22 या 31,
अब ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर जो होता है वो होता है 4। ठीक है, 4 जो कि राहु का नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको एक माइथोलॉजी की छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, 2-3 मिनट्स की स्टोरी है वो। समुद्र मंथन के टाइम पर जब विष्णु जी मोहिनी का रूप बदलकर देवताओं और दानवों में अमृत बांट रहे थे, तो पहली बारी जो है वो देवताओं की आई थी। सो अभी देवताओं में अमृत बट ही रहा था कि दानवों में से एक राक्षसों में से एक राक्षस राहु भेष बदलकर देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग फ्री ना start। ठीक है, सो वो राक्षसों के बीच देवताओं के बीच में भेष बदल के बैठ गया। अभी उसको कलश मिला ही था, अभी उसको कलश मिला ही था। कलश मिलने के बाद अभी उसने मुख से लगाया ही था, और मुख से कुछ बूंदे अमृत की उसके कंठ से कुछ उसके शरीर के अंदर गई होंगी, 1 2 3 बूंदे, कुछ भी हम बूंदे उनको कह सकते हैं। ठीक है, सो उस केस में क्या हुआ, विष्णु जी को जैसे ही पता लगा, सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसका गला काट दिया, क्योंकि अमृत अब उसके मुख से होकर उसकी बॉडी के अंदर चला गया था, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होके राहु और केतु बन गया। सर का हिस्सा राहु, बॉडी का हिस्सा जो है वो केतु बन गया, तो इसीलिए वो मरा नहीं। अब क्योंकि अमृत जो है उसने पिया था, पीने के बाद जब उसका धड़ जो गला कटा, गला कटने के बाद जो अमृत की बूंदे कुछ जमीन पे गिरी, वहां पर प्याज और लहसुन की पैदावार हुई। क्योंकि वो अमृत से बना है, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज है। वो आयुर्वेदा में यूज किया जाता है। प्याज अगर किसी को लू लग जाए तो बहुत अच्छा है। लहसुन किसी का मेटाबॉलिज्म खराब हो, किसी को गैस्ट्रिक इशू हो, उसके लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है। अनदर इज दिस, अब देखो क्यों किसी भोग प्रसाद में या नवरात्रों में जो है वो लहसुन और प्याज वर्जित होता है, दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि वो किसी राक्षस के मुख से होकर निकला। दैट इज अ स्मॉल स्टोरी जो राहु और केतु को हमें दर्शाती है कि वो कैसे डिवाइड हुए। अब राहु जो है वो है व्हाइट कॉलर गुंडा, जैसे आपने अग्निपथ मूवी देखी होगी, सरकार मूवी देखी होगी, जिसमें जैसे उनमें कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जो दे थिंक कि जो अन्याय हो रहा है ये उसका सॉल्यूशंस निकाल के दें। लोग इनको पैरेलल टू गॉड मानते हैं। ये है तो इलीगल काम भी होते हैं, दैट इज वाई इनको जो है वो पॉजिटिव गुंडा बोला जाता है। थोड़े से श्रूड होते हैं, कनिंग होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, डोमिनेटिंग बाय नेचर होते हैं, गुड मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, प्रैक्टिकली बाय नेचर होते हैं, बहुत दिमाग होता है। देखो दिमाग इसलिए इनके पास होता है क्योंकि इनके पास ना सिर्फ सर का हिस्सा है, दिमाग बहुत होगा। ऐसे लोग जिस भी चीज में अपना फुल दिमाग लगा दें, 100% दिमाग लगा दें, ऐसे लोग जो है वो उस चीज में ऑन टॉप होते हैं। अपने दिमाग को एज एन वेपन यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिमाग लगा सकते हैं हर चीज में। और 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो 4 नंबर के लोग थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, रिबेलियस होते हैं, इनकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं। आप में से जितने भी लोग 4 13 22 31 होंगे, वो लोग मुझसे जो है वो रेजोनेट कर सकते होंगे कि आपकी लाइफ कभी भी ना स्मूथ नहीं होती है। बचपन से लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, ग्राफ की तरह लाइफ चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। देखो जो 4 नंबर के लोग होते हैं ना, ये जो 4 नंबर जो होता है ना, 4 नंबर लाइफ में ना रेवोल्यूशन लेकर आता है, रेवोल्यूशन लेके आता है। कोविड का टाइम आया था, 4 नंबर था। ठीक है, 2020 को हमने टोटल किया तो 4 आया, तो लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आया। आप में से कोई बता सकता है वो क्या रेवोल्यूशन था जो कोविड के टाइम पे आया? व्हाट वाज दैट रेवोल्यूशन व्हिच केम इन द कोविड टाइम? सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। यस एब्सोल्युटली, सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। अच्छा, मेरे को लग रहा है डायरेक्ट मैसेजेस बंद, एवरीवन के मैसेजेस बंद हो गए। यस, ये रेवोल्यूशन आया था, दैट इज व्हाई हम भी आज ऑनलाइन कनेक्टेड है क्लासेस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 नंबर। 5 14 23, ऐसे लोग इन डेट्स पे अगर पैदा होते हैं तो ये बिलोंग करते हैं नंबर 5 से। और 5 नंबर जो है वो है, 5 नंबर जो है वो है मरकरी, बुध का नंबर, बुद्धि। ऐसे लोगों के पास बहुत दिमाग है, राजकुमार। अब ये ना राजा और रानी के बेटे हैं, ये जो सन एंड मून थे ना उनके बेटे हैं। ठीक है, राजा और रानी है तो प्रिंस भी होगा, क्योंकि आगे आगे तख्त गद्दी किसी को तो संभालनी है। फ्रीडम लवर होते हैं ऐसे लोग, इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है, रिसर्चिंग माइंडसेट के होते हैं, ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है, एडवेंचरस लाइफ चाहिए होती है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वैरायटी चाहिए इनको लाइफ में।
खाने में, कपड़ों में, घूमने में, मे बी पार्टनर्स में भी इनको शायद वैरायटी चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं ऐसे लोग। आप इनको किसी भी एज ग्रुप के साथ छोड़ दो, चाहे वो छोटे हैं उनसे, चाहे वो कोई बड़े हैं या उनके सेम एज ग्रुप के, आपको हर किसी के साथ बात करते हुए नजर आएंगे। लेबैक एटीट्यूड होता है, बहुत आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, तो इसी वजह से लाइफ में शायद कहीं ना कहीं मार खा देते हैं। अब हम बात करते हैं 6, 15 और 24। जो लोग इनमें से किसी भी डेट में पैदा हुए हैं उनका पर्सनालिटी नंबर आता है 6, जो कि है वीनस का नंबर, शुक्राचार्य का नंबर। अब ये क्या है, दानव गुरु, नेगेटिव सलाहकार, नेगेटिव काउंसलर। 3 नंबर जो था वो देवताओं के गुरु थे। अब देखो 3 नंबर क्या है, लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, रिलीजियस सिखाता है, रिलीजियस क्या है वो सिखाता है, रिलीजन क्या है। अब जो 6 नंबर है ना, वो लोगों को ना हैकिंग सिखाता है, इलीगल हैकिंग। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ। तो 3 और 6 कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं। 3 और 6 जब हम कहते हैं जैसे 36 का आंकड़ा, यही रीजन है 3 और 6 नंबर का। अब ये राक्षसों के देवता हैं। यहाँ से क्या मिलती, इनसे मिलती मटेरियलिस्टिक चीजें। इनकी पावर भी ना राजा से कम नहीं है, बट ये देवताओं के राजा, दैत्यों के राजा थे, इसीलिए इनको राजा बनाने का मौका नहीं दिया गया, इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। बट इनके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं जो राजा इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ही सेड मैं राजा तो नहीं बन पाया, बट आपको मेरी जरूरत तो पड़ेगी। देखो राजा को भी मटीरियलिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है, गाड़ी, बंगला, घर, किंगडम, राजपाट संभालने के लिए पैसा चाहिए, सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज को, ज्वेलरी चाहिए, जो भी चाहिए, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हमें 6 नंबर से मिलती है, शुक्राचार्य से। राजा को भी इनके साथ की जरूरत पड़ती है। ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन अवर लाइफ कम्स फ्रॉम वीनस, शुक्राचार्य, शुक्र प्लैनेट। राजा के बराबर ये राजा के बराबर है ये, इसीलिए राजा नहीं बन पाए, बिकॉज ये दैत्यों के राजा है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, लविंग, केयरिंग, कमिटेड, यूनिवर्सल टीचर होते हैं, और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा पैसा होता है, लाविश लाइफस्टाइल होता है, फ्रेंडली होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पैसे बहुत खर्च करते हैं, समटाइम्स बहुत बोलते हैं, समटाइम्स चुप हो जाते हैं। वर्ल्डली प्लेजर इनको गिफ्ट मिला हुआ है, बट हमेशा अच्छे और यंग दिखते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, अपनी लाइफ में ना लोगों को स्पेस नहीं देते, हस्बैंड को, बच्चों को स्पेस नहीं देते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा करते हैं, और सफोकेटेड कर देते हैं कभी कभार चीजों को। आई एम सॉरी देवेंद्र जी, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, एक एक टॉपिक रिपीट किया तो क्लास आज की मिस है, बाकी चीजें हम नहीं कर पाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, 7, 16 एंड 25। करण अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं आप? ऐसे लोग रूल होते हैं 7 से, जो कि केतु प्लैनेट है। केतु प्लैनेट क्या है, शैडो प्लैनेट बोलते हैं, बॉडी विदाउट हेड ऑफ राहु। इमोशनल होते हैं अब ऐसे लोग, रिजर्व्ड होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, रिसर्चिंग माइंडसेट होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है यहाँ पर, रिसर्चिंग माइंडसेट के होते हैं। रिसर्चिंग माइंडसेट, हम तो इधर कह रहे हैं दिमाग नहीं है, तो रिसर्चिंग माइंडसेट के कैसे होते हैं? देखो अब यहाँ पर क्या है, ऐसे लोगों के पास ना दिमाग नहीं है, तो ऐसे लोग ना डायरेक्शन लेस होते हैं, जिसके साथ जाते हैं उसी की बोली बोलने लग जाते हैं, भेड़ चाल में बिलीव रखते हैं, उसी के पीछे जाते हैं। बट ऐसे इंसानों को शायद एक बार में एक चीज समझ में नहीं आती, इसलिए वो एक चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार करते हैं। तो जब किसी चीज की डीप डिटेल में जाते हैं तो रिसर्च में चले जाते हैं, एनालिटिक माइंडसेट के हो जाते हैं। तो ऐसे लोग ऑडिट्स अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब ऐसे लोग इमोशनली हर्ट होते हैं अपने ही पेरेंट्स, अपने ही लव्ड वन से, और बार बार इनको धोखे मिलते हैं, एक ही इंसान पे विश्वास करते हैं और उन्हीं से ही धोखा मिलता है। अब इन्हीं के रिजर्व नेचर की वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है ये नंबर की, और इल्यूजन वाला नंबर होता है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8, 17, 26, इनका पर्सनालिटी नंबर होता है 8, जो कि शनि से गवर्न करते हैं। अब शनि की मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी अगेन। यस, भूमि जी 8 बनेगा। सो अब जो सैटर्न है, ठीक है, शनि, आपने सुना होगा सूर्य पुत्र शनिदेव, तो एक्चुअली में शनि जो है वो सूर्य के पुत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सूर्य की जो वाइफ है संज्ञा, उनको क्या है, त्रिनाथ जी क्या कर रहे हैं आप, उनको जो है
क्या कहते हैं, जाना होता है तपस्या के लिए, बट शनि से पहले उनके दो छोटे बच्चे हैं। शनि से पहले उनके दो छोटे बच्चे हैं, यम एंड यमी। अब यम और यमी जो है वो 1 साल के भी नहीं है, तो वो उनको छोटे बच्चों को छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन उनको तपस्या पे भी जाना है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, वो क्या करती है, अपनी एक रेप्लिका क्रिएट करती है, मतलब अपनी एक शैडो, अपनी एक छाया बनाती है जो हूबहू उनके जैसी दिखती है, बिल्कुल उनके जैसी दिखती है। कोई भी उनको देखकर पहचान नहीं पाता, तो वो अपनी जगह पर अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बगैर सूर्य देव को बताए वो चली जाती है। अब वो तपस्या के लिए जाती है 10 15 20 साल के लिए। उनके पीछे से अब वो जो छाया है, जो छवि, जो उनकी शैडो है, रेप्लिका है, वो उनका पूरा रोल प्ले करती है। किसी को नहीं पता लग पाता कि वो संज्ञा नहीं है। अब सूर्य और जो वो छाया है, उनसे एक बेटा होता है जो होता है शनि। सूर्य जो है वो देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत तेज है, पूरे संसार को रोशनी देता है, तो कितना उनमें एक घमंड भी है उनमें बेसिकली। अब क्या होता है कि जब शनि पैदा होता है तो सूर्य को ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा बेटा जो है वो पहले जैसे बच्चों जितना सुंदर होगा, गुड लुकिंग होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, बहुत तेज होगा उसमें भी, उसके फेस पे। सो लेकिन उसका ऑपोजिट होता है, शनि जो है वो देखने में इतने हैंडसम नहीं है, थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। सूर्य जो है जैसे ही उसको देखते हैं, एक इन्फेंट बच्चा जो है जब उसको देखते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है उस केस में। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वो अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशन, जो कि वो एक्चुअली छाया है लेकिन वो संध्या का रोल प्ले कर रही है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं उनके कैरेक्टर को लेकर कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है। जो वो शनि है, जो छोटा बच्चा है अभी इनफेंट है, वो ये सारी बातें अपनी मदर की इंसल्ट सुनकर वो क्या करता है, सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब सूर्य पे ग्रहण लगता है। फिर उसके बाद जब छाया को ये चीज समझ में आती है तो वो उसको एक छोटे से कपड़े में रैप कर देती है, जैसे बच्चों को एक शीट में रैप करते हैं ताकि वो उस पे वो ना लगा पाए, क्या कहते हैं, ग्रहण ना लगा पाए। अब तब से लेकर शनि ने सूर्य को एक्सेप्ट नहीं किया और सूर्य ने शनि को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों आपस में एंटी नंबर्स हैं। जहां पर भी सूर्य और शनि सामने आते हैं तो उन्होंने सामने से खड़े होकर एक दूसरे को चैलेंज किया हुआ है, तो तब से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। चाहे वो सूर्य पुत्र है, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी हुई, वो उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड ही बोला जाता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं डिसीजंस लेने में, एक सेकेंड, आपकी जो पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग थी मेरे को पहले वो सेव करनी, वो अभी अपलोड हुई है। रोहन, what are you doing on my screen? I'm literally fed up to requesting you people, please stop doing it on my screen. पता नहीं आप लोगों को क्या एंटरटेनमेंट मिल रहा है इसमें। ओके okay. अब क्या है, जो शनि है डिसीजंस लेने में या जजमेंट देने के लिए है, न्यूट्रल इंसान की जरूरत पड़ती है जो कि है शनिदेव, बिकॉज ये न्याय के राजा हैं, कर्म फल दाता हैं, अनबाइस्ड अप्रोच रखते हैं, इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, कार्मिक नंबर होता है। देखो 8 नंबर को ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, 8 नंबर क्या होता है। 8 नंबर जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, तो ये कर्मा का नंबर है। सबसे पहले तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। 8 नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी की नहीं सुनता, स्टबन है, खुद की गलतियों से सीखता समझता और सुधरता है, तो इसलिए किसी की हेल्प भी नहीं मांगता, किसी की एडवाइस भी नहीं लेता। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। अब 8 नंबर को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो एक 3 इधर बनता है, एक 3 इधर बनता है, तो ऐसे लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, क्योंकि 3 नंबर रिलीजन का भी नंबर है। 8 को अगर बीच में से काट दे, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे बनता है, तो ऐसे लोग हीरो से जीरो और जीरो से हीरो खुद से ही बनते हैं और खुद ही में बिलीव करते हैं। ठीक है। अब 8 नंबर को अगर हम लिटा दें तो इन्फिनिटी का साइन बनता है, तो ये क्या क्या इसके अंदर पावर्स हैं इसको खुद नहीं पता। 8 नंबर देखो, अगर मैं नरेंद्र सिंह मोदी जी का एग्जाम्पल दूं, 17 सितंबर उनका बॉर्न है, ठीक है, 17 को टोटल करते हैं तो 8 बनता है। 17 नंबर की पावर जो है वो 8 में आ रही है। 1 नंबर इज लीडरशिप क्वालिटी, एवरीवन नोज दैट ही इज अ लीडर। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, एवरीवन नोज, इवन आजकल के यूथ को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि राम मंदिर बनाया, तीर्थ स्थानों को सही करा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी कितनी है। और 8 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं टोटल करके 17 को 8 आता है, तो 8 नंबर क्या है, वो लेबर क्लास का भी नंबर है। ठीक है। अब जो लेबर, जो वो आपने देखा होगा लेबर के साथ बैठते हैं, हंसते हैं, तो वो उनकी ना नेचर में वो दिखावा नहीं है। दैट इज अ ट्रू लीडर बेसिकली। सो 18 नंबर और 17 8 नंबर की लोगों की प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम नहीं मैं बोलूंगी, बट दिस इज अ रियलिटी,
या तो उनको फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है या तो सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में, बट मैंने जनरली 8 नंबर के लोगों की सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में सक्सेस देखी है। अब वो सक्सेस जो देखी है वो कैसे, नरेंद्र मोदी जी 44 की एज में जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, और उनके फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में उन्होंने चाय भी बेची है, तो वो स्ट्रगलिंग था। हमारी जो तकरीबन एज होती है वो 70 से 80 साल होती है, 75 से 80 साल होती है, या 70 से 80 साल जनरली जो हम मान के चलते हैं, उसको अगर हम आधा करते हैं तो 35 से 40 साल। ठीक है, 35 से 40 साल अगर उनकी एज है, तो दैट मीन्स या तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ अच्छी रहेगी या सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ अच्छी रहेगी। शनि इज लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, दे शुड डू चैरिटी अलॉट। जितना आप पेन लेंगे सीखने में उतना आपका लाइफ अच्छा होगा। राइट जगह पे रहोगे, राइट ट्रैक पे रहोगे तो फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, फेवर्स अच्छे मिलेंगे, और लोगों से, भगवान से आपको कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग स्टबन होते हैं और लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट बोल के फेयर जजमेंट दोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू रिपीट श्री कृष्ण, जो भी आपका नाम है, रिपीट नहीं कर पाऊंगी सर, बहुत मैम सर जो भी आप, बहुत सारा टॉपिक है, एक टॉपिक को रिपीट करूंगी तो मैं कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। अब जो भी इंसान किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को हुए हैं, अब ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर जो होता है वो होता है 9। 9 मीन्स मंगल, मार्स, एक्सेस एनर्जीज। अब ऐसे लोग क्या है, ये है एडवाइजर है, सेनापति है राजा के। ठीक है, राजा के जो है ये सेनापति है, अब ये असिस्टेंट है सेनापति के, ओ सॉरी राजा के। अब राजा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, उनको एडवाइस चाहिए, वो सारे क्या करते हैं, ये सेनापति करता है, तो एक तरह से इनके पीए है ये। ऐसे लोगों में स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, बहुत अग्रेसिव होते हैं, स्पिरिचुअली बाय नेचर होते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, बोल्ड इन नेचर होते हैं, गुड सोशल वर्कर होते हैं। ओके, और रिस्क टेकर्स होते हैं, कंट्रोल, एंगर को अगर कंट्रोल कर ले तो इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। एट टाइम्स अब्यूजिव हो जाते हैं और सोशली इंक्लाइंड होते हैं। अब ये ना माई वे और हाईवे में बिलीव करते हैं। अब ऐसे लोग ना थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अपनी ही बोली हुई बातों से जो है वो पलट जाते हैं। 6 नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लेट हैं शायद। ठीक है, अपनी ही बोली हुई बातों से जो है वो पलट जाते हैं, स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। आपने अगर इनसे कोई हेल्प मांगी, बोलेंगे हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन जब वो हेल्प का टाइम आया तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं, ऐसा कहा था लेकिन आपने ऐसा समझ लिया। ये 9 नंबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 9 नंबर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। 9 नंबर के लोगों में ना एक्सेस एनर्जीज होती है, तो उनको अपनी बॉडी से एक्सेस एनर्जीज निकालने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं जैसे रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, कुछ भी इनको ऐसा करना जिससे इनकी बॉडी से जो है वो एक्सेस एनर्जीज निकले, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। अब अगर ये एक्सेस एनर्जीज नहीं अपनी बॉडी में से निकालते हैं तो इनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है, इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, खून खराबा होता है। आपने 9 नंबर के लोगों को देखा होगा, उनके फेस पे जो है वो स्टिचेस के निशान होते हैं, क्योंकि खून बॉडी में इतना है ना, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से तो निकलना चाह रहा है, एनर्जीज इतनी ज्यादा है इसीलिए। अब 9 जो नंबर है वो चाची, 9 नंबर जो है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नंबर है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एनर्जीज। देखो हम ट्यूसडे वाले दिन ना इसीलिए ना हम नॉनवेज खाने के लिए ना मना करते हैं, दैट इज द रीजन, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन अपने में खुद में कितनी एक्सेस एनर्जीज होती है कि उस दिन अगर हम नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, जो नॉनवेज जो पदार्थ है, जो आइटम है, खुद में ही इतना ज्यादा जो है उसमें एनर्जीज होती है कि अगर हम ट्यूसडे वाले दिन नॉनवेज खाते हैं तो हमारी बॉडी एक्सेसिव एनर्जीज प्रोड्यूस करती है, जिससे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं लोगों से एंड ऑल। तो इवन जिनका बीपी भी हाई रहता है उनको भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट नंबर्स। 1 to 9 नंबर्स हमारे यहाँ पर जो है वो खत्म होते हैं। अब इसके बाद के कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैं आफ्टर दी ब्रेक कराऊंगी, विल टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मैं सारी की सारी आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगी कि नंबर्स को कैसे हमने लोशो ग्रिड में डालना है, नंबर से हमने कैसे पर्सनालिटी डेस्टिनी हुआ नंबर निकालना है। उससे पहले एक रेमेडी हाउ टू गेन मनी, मनी रेनिंग रेमेडी बेसिकली इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, बट ये रेमेडी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं दूंगी। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव क्लास में, ये रेमेडी सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, आप में से कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं, टैटू नहीं बनवा सकते हर्षी, टैटू इज नॉट अ राइट ऑप्शन।
ठीक है, टैटू नहीं चलेगा। एंड बेलीफ टूट जाए तो उसको हम दोबारा रेमेडी कर सकते हैं, दोबारा फ्रेश बेलीफ रख सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। मैरिज वाली रेमेडीज आर नॉट गिवन इन दिस पर्टिकुलर लाइक क्लासेस, सॉरी। आप अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप बैग से काम लैपटॉप बैग लेकर जाते हैं, नहीं तो आप जिस डेस्क पे बैठते हैं उस डेस्क में ड्रॉर में रख सकते हैं। अंकित पॉल जी, बेलीफ पर भी ग्रीन कलर से लिखना है। भूमि जी बहुत क्लियरली बताया था, कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं आप। बिलीफ चेंज करना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो नहीं बोला ये चीज, आई हैव नेवर सेड दिस। ऑलरेडी रेमेडी 3 बार दे चुकी हूँ, कितनी बार आप लोगों को चाहिए कि मैं रेमेडी दूं? पायल गुप्ता जी, आपने देखी नहीं थी पहले रेमेडी? दिस इज द रेमेडी। ठीक है जी, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ओके जी, अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन शुरू हो रही है। ठीक है, अब हमारी जो है वो आधे घंटे की और क्लास है, सो आई जस्ट टेक हाफ एन आवर ऑफ योर्स। उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखूंगी। अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है वो चैट में नहीं, आप क्वेश्चन आंसर्स राउंड में पूछेंगे। ठीक है, सो नाउ आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट, मैं इसको चैट को अनेबल कर दूँ, सॉरी। ठीक है जी, चैट बॉक्स बंद है बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस होती है चैट बॉक्स ओपन करने से। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। अब ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो 400 साल 500 साल पुरानी है, जो महाभारत और रामायण के टाइम से जो है वो चलती आ रही है। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ जी, ठीक है। अब ये 400 500 साल पुरानी कैसे है? रामायण और महाभारत के टाइम पे अगर आप देखें, न्यूमरोलॉजी की वैसे जो रिसर्च थी वो इंडिया में ही हुई थी, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने की वजह से जो ग्रीक लोग थे वो वापस अपनी कंट्री चले गए, और फिर उन्होंने वहां पर जाकर उसकी रिसर्च करी, और फिर एक पूरा सब्जेक्ट बना न्यूमरोलॉजी एज एन सब्जेक्ट। अब एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी क्या है? वो 1000 2000 साल पुरानी आर्ट है, जो कि महाभारत और रामायण के टाइम से चलती आ रही है, जो कि न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम से। अब महाभारत अगर आप देखो, ठीक है, सॉरी, क्या कहते हैं, रामायण के टाइम पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशंस लगाई थी कि संजीवनी बूटी कैसे लेने जानी है, कितने टाइम में लानी है, ताकि वो संजीवनी बूटी सूखे नहीं, सही सलामत वापस आ सके। सो उस केस में भी जो है वो कैलकुलेशंस काम आती हैं, काम आई थी। महाभारत के टाइम पे जो है 18 दिन तक महाभारत चला, 18 लाख सैनिक उसमें इन्वॉल्व थे। 18 अध्याय जो है वो महाभारत में, और 18 का टोटल निकलता है 9। 1 और 8 से 18 निकलता है, जो कि शनि और सूर्य का नंबर है, जो कि वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। और 9 की एनर्जी मीन्स खून खराबा, लड़ाई झगड़ा कलेश। अब 1 और 8 जो है वो एंटी नंबर्स है, और 8 और 8 को मिला के 9 बना है, तो अग्रेशन जो है वो बहुत भयंकर निकल कर आएगा। सूर्य और शनि अपने में ही एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो डेडली और डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। अब देखो, इट इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी एट दैट टाइम ऑल्सो। 18 नंबर की पावर को न्यूट्रल करने के लिए अब क्या किया, उसमें जीरो लगा दिया। जीरो ऐड करते ही ये बन गया एक स्पिरिचुअल नंबर, जो कि होता है 108। ठीक है, अब सन से अर्थ का जो डायमीटर है वो 10800 किलोमीटर है। अर्थ से मून का डायमीटर 10800 किलोमीटर समथिंग है, तो ये आप गूगल करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ यू हैव too much of mystery in numbers, if sorry you get it, if we have too much of mysteries in our numbers, so why can't we decode it? बर्थ से लेकर डेथ तक नंबर्स की जरूरत हर जगह पे है। राइट चॉइस ऑफ नंबर्स हमारे को हमेशा गुड रिजल्ट्स देते हैं, मेजर डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करते हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स को अग्रेसिव और डोमिनेट करते हैं। सो ये नंबर्स की पावर हमें हर जगह पर यूज करनी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज 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 इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे, मैं हर चीज को 2 2 बार रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। चैट बॉक्स को भी छोड़ दीजिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल हम आधे घंटे बात करेंगे जब क्वेश्चन आंसर्स राउंड होंगे, या तब 101 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हर चीज क्लियर होगी। जैसे अभी तक आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे ही इसको भी मैं 2 2 बार एक्सप्लेन करूंगी, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अब हमारे को न्यूमरोलॉजी में हमेशा क्या करना है, अपना हमेशा रियल डेट ऑफ बर्थ लेना, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 भी है तो।
लाइक एक रियल और एक जो डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, तो हमें हमेशा रियल लेना है। अब चाहे कोई भी इंसान 19वीं सदी में पैदा हुआ हो या 20वीं सदी में, कैलकुलेशन सेम ही होगी। हम जैसे लोग हैं वो 19वीं सदी के, आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 2000 या 2000 ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं, तो वो 20वीं सदी के हैं, लेकिन कैलकुलेशंस दोनों की सेम ही होगी। अब हमारे जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं ना, वो कुछ फॉर्मेट्स में होते हैं। अब कौन सा डेट ऑफ बर्थ हमें लेना है और कौन से फॉर्मेट का लेना, हमें ये जानना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। 11 दिसंबर 1965। अब 11 जो हो गया डेट, 12वां महीना, और 1965 जो है वो ईयर हो गया। लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में, यूएस कनाडा जैसी जगह में, पहले वहां पर लिखते हैं मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। क्योंकि आप जब सीखेंगे और आपके पास जब कंसल्टेशंस आती है, तो आपके पास कुछ बाहर के क्लाइंट्स भी आएंगे, विच यूजुअली हैपेंस विद मी ऑल्सो। जब मैंने नई नई न्यूमरोलॉजी सीखी थी, तो मुझे नहीं पता था कि वहां पर इस तरह से फॉर्मेट लिखा जाता है, और अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी की पूरी प्रिडिक्शंस गलत होगी। देखो, 12वां महीना भी हो सकता है, 11वां महीना भी हो सकता है, 12वीं डेट भी हो सकती है, 11वीं डेट भी हो सकती है। सो उस केस में दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे, क्योंकि पहले मंथ नहीं हमने कंसीडर करना है, हमने हमेशा डेट, मंथ और ईयर को कंसीडर करना है। 2 डिजिट का डेट, 2 डिजिट का मंथ और 4 डिजिट का जो है वो ईयर होना चाहिए। ठीक है। सो हमारे को हमेशा ये वाला डेट ऑफ बर्थ ही कंसीडर करना है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ कंसीडर नहीं करना है। दिस इज द राइट वे, दिस वन इज द राइट वन। करेक्ट है जी। चलते हैं आगे। अब हमारे को पर्सनालिटी, हमारे डेट ऑफ बर्थ में से हमारे को 3 नंबर्स चाहिए। हमारे डेट ऑफ बर्थ में से हमारे को 3 चीजें चाहिए। वन इज पर्सनालिटी नंबर, जिसको हम मूलांक, ड्राइवर, किंग, प्राइमरी, साइकिक, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं पर्सनालिटी नंबर बोलती हूँ बिकॉज वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है। दूसरा होता है डेस्टिनी नंबर, जो कि सेकेंडरी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, क्वीन नंबर, कंडक्टर नंबर, भाग्यांक नंबर होता है। मैं इसको डेस्टिनी नंबर बोलती हूँ क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी, आगे आने वाले टाइम को भी बताता है। तीसरे में से हम निकालेंगे कुआं नंबर, और आप इनमें से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये 3 चीजें हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, दैट वी हैव टू सी। 3 चीजें कैलकुलेट कैसे करनी है। सबसे पहले हमने जो डेट ऑफ बर्थ लेना है वो लेना है, एक एग्जांपल लिया 15 जुलाई 1954, 15 जुलाई 1954। अब हमने निकालना है पर्सनालिटी नंबर। अब जो भी डेट है, वट एवर इज द डेट, उसको हमने टोटल करना है। जैसे 15 आया तो 1 + 5 का टोटल आता है 6, तो 6 निकल के आया पर्सनालिटी नंबर। बट अगर यहाँ पर सिर्फ 6 होता, 15 ना होके सिर्फ 6 होता, तो ये सिंगल डिजिट में तो भी यहाँ पे 6 आता। डबल डिजिट को हम कैलकुलेट करेंगे और सिंगल डिजिट को हम एज इट इज लेंगे, तो ये हमारा सम टोटल ऑफ डेट निकल के आता है पर्सनालिटी नंबर। मेरे को एक बार चार्ट ओपन करना पड़ेगा बिकॉज आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन हियर, कि समझ आया कि नहीं आया। एक सेकेंड। ओके, नाउ द चार्ट इज ओपन। आप लोग अब मुझे ये कंफर्म करिए, आप सबको पर्सनालिटी नंबर निकालना आ गया? कैसे निकालते हैं पर्सनालिटी नंबर एवरीवन? जी बिल्कुल जी। डायरेक्ट मैसेजेस की जगह आप अगर एवरीवन के मैसेजेस में करेंगे, दैट विल बी गुड। ग्रेट है जी। चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब हमने निकालना है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर क्या है? फॉर्मूला फॉर द पर्सनालिटी नंबर, सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। पर्सनालिटी नंबर में हमने सिर्फ डेट लिया था। डेस्टिनी नंबर में हम डेट, मंथ, ईयर तीनों लेंगे। जैसे यहाँ पे है 15 जुलाई 1954, तो हमने इसको पूरे को टोटल करना है। 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 5 + 4, टोटल आता है 32। बट अब इस 32 को भी टोटल किया जाएगा, 3 + 2, तो हमारा आंसर आएगा 5। अब 5 जो है वो है हमारा डेस्टिनी नंबर। डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करके, डेट, मंथ, ईयर दोनों को, तीनों को पूरा टोटल करके जो भी हमारा आंसर आता है उसको हमने सिंगल डिजिट पे लाना है। सो दैट इज अवर डेस्टिनी नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डेस्टिनी नंबर सबको निकालना आ गया है? प्लीज कंफर्म। डायरेक्ट मैसेजेस मुझे ना करके प्लीज एवरीवन का यूज करेंगे, तो दैट विल बी गुड। गुड है जी। नो डायरेक्ट मैसेजेस, पता नहीं क्या। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। अब कुआं नंबर हमने निकालना है।
कुआं नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस अभी छोड़ दीजिए, अभी पहले कुआं नंबर समझिए। फॉर्मूला फॉर कुआं नंबर, जो भी हमारा बर्थ ईयर है, जो भी हमारा जन्म का ईयर है, उसको हमने टोटल करना है पहले। 1954 मैंने पीछे वाली स्लाइड से ही कंटिन्यू किया ये डेट ऑफ बर्थ। अब 1954 को अगर हम टोटल करते हैं, 1 + 9 + 5 + 4, टोटल आया 19। 19 को फिर हम टोटल करेंगे 1 + 9, जो 10 आएगा। 10 को फिर हम प्लस करेंगे 1, जो कि यहाँ पर 1 + 0 1 आता है, तो 1 जो है वो ईयर का टोटल निकला। भी आपका बर्थ ईयर का जो भी टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए पहले तो। आपके बर्थ ईयर का जो भी टोटल है उसको सिंगल डिजिट पे लाइए। उसके बाद मेल के केस में उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। सो 11 में से 1 माइनस हुआ, 10 आया, 10 का सिंगल डिजिट 1। अब फीमेल के केस में इसको +4 कर दीजिए, तो 4 + 1 = 5। तो मेल का कुआं नंबर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 है और फीमेल का जो है वो 5 है। एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम श्योर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगेन, आपके बर्थ ईयर का टोटल आपको सिंगल डिजिट पे लेकर आना, इतना किया आप लोगों ने। बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट पे लाना, इतना किया आप लोगों ने, पहले ये बताइए। उसके बाद जो भी सिंगल डिजिट पे आएगा उसको मेल में से -11 में से करना है और फीमेल में +4 कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा वो कुआं नंबर निकल के आ जाएगा। करेक्ट है जी, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? ओनली 2 पीपल मेंशन्ड अंडरस्टूड एंड समझ आ गया। वी हैव मोर देन 112, एटलीस्ट 100 ईयर्स तो आने चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, जिनको समझ में आया प्लीज राइट यस, क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। पर्सनालिटी, डेस्टिनी, कुआं नंबर, आपको 3 चीजें अपने डेट ऑफ बर्थ में से निकालनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया तो आगे न्यूमरोलॉजी में हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब राइट वे और रॉन्ग वे कैलकुलेशन का क्या है? हमारे पास है सेम डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी अलग आते हैं। देखो, हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1954। अब हमने क्या किया, 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9 + 5 + 4, इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। ये हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन, जो हम लंबे तरीके से करते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन। ठीक है, इसका टोटल आया 32। 32 को दोबारा हम टोटल करेंगे, 3 + 2 5 इज द सिंगल डिजिट। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डेट को अलग, मंथ को अलग, ईयर को अलग, और इस तरह से कैलकुलेट करके करते हैं। अब यहाँ पे 32 था लेकिन यहाँ पे 23 आया, आया दोनों का आंसर 5। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3 नंबर होता है गुरु का, तो यहाँ पे गुरु आगे आ गया, रानी पीछे चली गई। तो गुरु के पास अब पावर है किसी भी चीज का डिसीजन लेने की, रानी के पास डिसीजन लेने की पावर्स नहीं है। रानी बहुत डुअलिटी में रहती है, बहुत कंफ्यूज रहती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा, हमें इस तरह से आगे जाके प्रिडिक्टिव पार्ट को करना है। क्लियर है? हमें हमेशा कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल वे में करनी है। क्लियर टू एवरीवन? निखिल जी, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? तो बहुत सिंपल सी चीज थी, क्या सिर्फ नो लिखना है तो बस लिख दे किसी भी तरीके से? क्या क्लियर नहीं हुआ निखिल जी आपको इसमें, प्लीज कंफर्म। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। अब न्यूमरोलॉजी की आती हैं 3 हमारे फॉर्मूला, मेजर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सर आ रहे हैं राकेश जी, स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस। पहला रूल जो हमारा न्यूमरोलॉजी का है वो कि हमें हमेशा हर एक नंबर को तब तक कैलकुलेट करना है जब तक उसका आंसर सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ऑलवेज कैलकुलेट नंबर्स टिल सिंगल डिजिट, दैट इज आवर रूल नंबर 1।
जैसे 29 का यहाँ पे टोटल आया 11, हमने 11 पर नहीं छोड़ देना, 11 को भी 1+1 करके 2 तक लेके आना, तो वो सिंगल डिजिट में आता है, क्योंकि 11 तो डबल डिजिट हो गया ना। रूल नंबर 2, ऑलवेज नो दी फर्स्ट 2 डिजिट्स नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस नंबर से कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं, हमारे को वो पहले 2 नंबर पता होने बहुत जरूरी है, जो कि है 29। जैसे यहाँ पर भी 29 था, तो जब हम 29 से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें ये नंबर पता होना बहुत जरूरी है, हमने कौन से नंबर को कैलकुलेट किया है। 2 नंबर रानी, 9 नंबर मंगल, आपस में इनका क्या कॉम्बिनेशन है ये हम चेक करते हैं आगे प्रेडिक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ऑलवेज नो द लास्ट सिंगल डिजिट। आपने 29 से टोटल करके 2 पर लेकर आए, पहला रूल नंबर, हमेशा हर नंबर को सिंगल डिजिट पे लाएंगे। दूसरा, जिस नंबर से कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नंबर पता होना जरूरी है। तीसरा, हमें हमेशा लास्ट डिजिट को भी कंसिडर करना है, उसी से सारी कैलकुलेशन है। These are the 3 formulas for our numerology. These are the golden formulas. Now, ये भी एग्जांपल्स ही है उसके। अब मैं आपको बताती हूँ एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। देखो, ये है डेट ऑफ बर्थ, ये है लोशो ग्रिड, ठीक है। अब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में 3 चीजें क्या निकलती हैं, पर्सनालिटी, डेस्टिनी एंड कुआं नंबर। इन 3 नंबर्स को हम बोलते हैं लॉटरी नंबर्स। इन 3 नंबर्स को हम बोलते हैं लॉटरी नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ के अलावा ये 3 नंबर भी हमारी लोशो ग्रिड में ऐड होते हैं, तो उससे हमारी लोशो ग्रिड और कंप्लीट होती है, इसलिए हम इनको लॉटरी नंबर्स बोलते हैं। अब जो मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जून 1977। प्लीज रिक्वेस्ट अगेन, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो आधे ज्यादा प्रेडिक्टिव पार्ट आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1977, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 1 नंबर, तो हम 1 की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर किया, देखिए 1 यहाँ पर आ रहा है ना। उसके बाद आया 2, 2 की प्लेसमेंट यहाँ हमने ग्रिड में यहाँ लगाया। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 को छोड़ देंगे। 6 आ रहा है यहाँ पर तो हमने यहाँ लगा दिया। ऐसे ही 1, 9, 7, 7। अब देखो ग्रिड में ना 4 नंबर मिसिंग है। अब हमने लॉटरी नंबर जाना है जिसकी वजह से हमारी ग्रिड और फेल होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब ये 3 नंबर ऐड करने से हमारी ग्रिड में रह गए सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिसिंग। देखो, ग्रिड जितनी खाली होगी लाइफ में उतना स्ट्रगल होगा, वो ग्रिड देखते ही पता लग जाता है। ये लोशो ग्रिड किसी का भी सामने आते ही उसकी सारी लाइफ की कहानी में पता लग जाती है, ठीक है। सो किसी का डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ आते ही हम उसकी लाइफ की सारी कहानियां बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो इसीलिए ये 3 नंबर्स ऐड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे हमारा प्रिडिक्शंस भी स्ट्रांग होता है और हम किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। अब देखो, हमारे पास ना, ये कल की क्लास में होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। हमारे पास क्या है, इस लोशो ग्रिड में ना 8 योगास बनते हैं। अब वो 8 योगा का मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। जैसे ये 3, 5, 7 ग्रिड में एक ही कॉलम में 3 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये एक योगा, एरो या प्लेन कुछ भी बन रहा है। सो दैट मीन्स ऐसा इंसान बहुत इमोशनल होता है, दिल से काम करता है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करता। अब जिसके भी चार्ट में ये 951 आ रहा है, ऐसे इंसानों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जिसके चार्ट में 276 आ रहा है, ऐसा इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है और अपॉर्चुनिटीज को ऐसे क्राफ्ट करता है, ठीक है। अब इनके चार्ट में ये 2 नंबर नहीं आ रहे, 4 और 8 नंबर ये नहीं आ रहे, ठीक है। सो इसकी वजह से इनके योगा भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। अब जितनी चीजें बनी मैंने आपको सिखा दी, अब आप लोग अपनी ग्रिड्स बनाइए, ठीक है। मेक योर ओन ग्रिड्स एंड फिल इट इन योर ग्रिड। जहां पे जो कंफ्यूजन होगी मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स राउंड में ये टॉपिक दूंगी। अगेन को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, नॉट टू वरी, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। उससे पहले एक टॉपिक में और आ रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट्स का टॉपिक है, फिर लोशो ग्रिड की प्रैक्टिस एक बार करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। हाँ कोई बात नहीं, आपकी चार्ट में रेपिटेटिव नंबर्स आएंगे। नो, यू विल नॉट गेट दी पीपीटी सर। फ्री क्लास में कितना कितना कुछ दूं आप ये भी बताइए ना आशीष चौहान जी। दिस इज फ्री क्लास सर, सिखा रही हूँ, यही बहुत नहीं है, सब कुछ थोड़ी ना देती रहूंगी। ओके, ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं अपने कुछ और नंबर्स की। देखो हमारा प्रिडिक्शन, आई कैन बेट यू एंड चैलेंज यू, जो जो टॉपिक्स मैं आपको सिखा रही हूँ ना, वो टॉपिक्स आपको कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनर नहीं सिखाता है। जैसे मैंने आपको पूरे के पूरे नंबर्स के ट्रेड बताए 1 से लेकर 9 तक, लोग क्या करते हैं, स्लाइड्स दे देते हैं, बोल देते हैं याद कर लेना। मैं याद करने में बिलीव नहीं करती, मैं याद करवाने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग्स बताती हूँ, इसीलिए। हाँ दिव्यांग जी, पॉसिबल है, क्योंकि आप 2000 अबव बॉर्न हो तो पॉसिबल है, तो दैट मीन्स लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, ये पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में धोखे भी आपको बहुत मिल रहे हो, विल कम ऑन दैट, हम आते हैं इस चीज पे। अब आपको मैं एक मेजर टॉपिक बताती हूँ। आप लोगों ने कभी ये सोचा है, किसी का पर्सनालिटी नंबर 1, 10, 19 और 28 आता है तो उसका पर्सनालिटी नंबर होता है 1। लेकिन कभी आपने ये सोचा, 1 में तो पूरी 1 की वाइब्रेशन, 10 में भी 1 की, बिकॉज 0 को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 19 में 1 एंड 9 की वाइब्रेशन भी तो है, 9 नंबर कहाँ आएगा। 28 में 2 एंड 8 की वाइब्रेशन भी तो है, जहां से 1 निकल के आ रहा है। कैन एनी ऑफ यू गिव अ थॉट ऑन दिस। इसी से तो सारा प्रिडिक्शंस निकलता है, इसी से हम एप्ट बनते हैं, प्रो बनते हैं इन सब चीजों में। पार्थ जी, यू आर हेयर टू लर्न, सो प्लीज डू इट योर सेल्फ। सो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो 1, 10, 19 और 28 पर्सनालिटी नंबर 1। आगे वाला जो नंबर होता है ना, जो ये सिर्फ 2 डिजिट्स वाले जो डेट्स हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा। आगे वाला जो नंबर है वो होता है डोमिनेटिंग, पीछे वाला नंबर जो होता है वो होता है रिसीविंग। सो 1 नंबर इज डोमिनेटिंग एंड 9 नंबर इज रिसीवर, जो 1 की सुनेगा। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड धीरू भाई अंबानी। देखो आप ना इस नंबर को समझो, 2 और 8 जहां पे इकट्ठा आता है ना, 2 नंबर 8 नंबर का एंटी है। 2 नंबर पानी और 8 नंबर लोहा, तो लोहा और पानी जहां पर आएंगे वो जंग लगाएंगे जिंदगी में। तो 28 नंबर के जो भी लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा है चाहे धीरू भाई अंबानी, इनको ना लाइफ में जो भी चीजें मिली वो लेट मिली, 40, 45, 50 के आसपास मिली इनको लाइफ, जो सक्सेस इनको मिली। सो 2 और 8 नंबर डिले भी कराता है चीजों को। देखो शनि का नंबर है, 2 नंबर पहले तो चीजों को डिले करता है, क्योंकि उसमें डुअलिटी, उसमें कंफ्यूजन पड़ी है, ठीक है। तो इतनी चीज जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो, या उसको समझ में भी नहीं आती है। 8 नंबर जो होता है वो शनि का नंबर है। शनि जी के पैर में प्रॉब्लम थी, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा था, तो वो धीरे धीरे चलते थे, इसीलिए उसको शनि शनि बोला जाता है। इसलिए शनि के काम जो है वो धीरे होते हैं, बट जो होते हैं वो परमानेंट काम होते हैं। सो इसीलिए 28 नंबर को रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी जी दोनों का डेट ऑफ बर्थ 28 से आता है, तो इसीलिए इनको लाइफ में सक्सेस 40, 45, 50 पे मिली। अब यही चीज हम धीरू भाई अंबानी में, सॉरी मुकेश अंबानी में देखें, तो उनका जो नंबर है वो है 19। 19 की पावर को समझना, मैं चैट बॉक्स अभी नहीं देख रही हूँ प्लीज। 19 की पावर को समझना। 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल, सॉरी, दोनों जो है वो बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं। 19 नंबर न्यूमरोलॉजी में वन ऑफ द बेस्ट नंबर माना जाता है, और 19 नंबर के लोग आप हमेशा देखोगे सक्सेसफुल हो। सूर्य और मंगल बेस्ट फ्रेंड्स, काम में परफेक्ट हैं दोनों, एक असिस्टेंट है, सेनापति और एक राजा है, तो जहां जाएंगे चीजें ऐसे मिलेंगी और बहुत जल्दी बनेंगी। तो इसीलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये 2 नंबर्स को भी ध्यान में रखना है, जो आपको कोई नहीं सिखाता है, जिससे हमारा प्रिडिक्शन और स्ट्रांग होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग्स रेफर करिएगा प्लीज। अब मैं बात करती हूँ, ये देखो 19 नंबर की, इसका पर्सनालिटी नंबर क्या है, 1। बाय डिफॉल्ट अब हमने इसको डिवीजन करी है 100% में से। अब जो हमने पर्सनालिटी नंबर को परसेंटेज दिया है वो दिया है 50%। बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी नंबर को 100 में से 50% दिया जा रहा है। आगे वाला नंबर होता है डोमिनेटिंग, तो उसको 30%। पीछे वाला नंबर होता है रिसीवर, तो उसको 20%। और 1 on 1 यहाँ पर है, तो 50 + 30 दैट मीन्स 80%। 19 नंबर के लोगों में 80% 1 नंबर की क्वालिटी होगी, और 20% जो है वो 9 नंबर की क्वालिटी होगी, तो जाके हमारा प्रिडिक्शन एक्यूरेट निकलता है। सो मीन्स 19 नंबर के लोग जो है वो लीडर होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, काम को अच्छे से करते होंगे, और 9 नंबर की क्वालिटीज थोड़े से डुअलिटी भी होगी, अनप्रिडिक्टेबल होंगे, ह्यूमैनिटी भी बहुत होगी ऐसे लोगों में। तो हमें ऐसे प्रिडिक्शंस करनी है।
परसेंटेज के बेसिस पे हमें परसेंटेज पहले निकालना आना चाहिए, विच नो वन टीचेस। आई एम गिविंग यू गारंटी, जो कोई नहीं सिखाता है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर 28 नंबर का। 28 का पर्सनालिटी नंबर इज 1, जो कि बाय डिफॉल्ट 50% आएगा। आगे 2 है तो 30%, पीछे 8 है तो 20%। अब 28 में 3 नंबर की क्वालिटी होगी, 1 नंबर 50, 2 नंबर 30, 8 नंबर 20। अब आप प्रिडिक्शन इस हिसाब से करोगे कि 28 नंबर के लोग कैसे होते हैं, इनमें 1, 2 और 8 की भी डुअलिटी है। देखो 2 नंबर आगे आ गए ना तो डुअलिटी, इसलिए इनके भी काम अब धीरे बनते हैं। अब 22 नंबर, एक और एग्जाम्पल। 22 का टोटल 4, जो कि पर्सनालिटी नंबर है, जिसका 50% इसको मिल रहा है। अब देखो 2 नंबर आगे भी है, 2 नंबर पीछे भी है, लेकिन आगे वाले को 20 और पीछे वाले को, आगे वाले को 30 और पीछे वाले को 20 मिल रहा, तो टोटल 50। अब 22 नंबर जो है वो एक ना मास्टर नंबर भी है। मास्टर नंबर मीन्स 11, 22, 33, ये ऐसे नंबर्स हैं जो लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव लक लेकर आते हैं। तो अब ऐसे इंसान के पास 4 नंबर की क्वालिटी 50% और 20 नंबर 2 नंबर की क्वालिटी 50% होगी। अब ये जो 50% है ना, ऐसा इंसान ना बहुत मदरली नेचर का होगा। अब डिसीजंस लेने में इसको प्रॉब्लम आएगी, हर किसी की हेल्प करने में लगेगा, क्रिएटिविटी भी होगी, और 4 नंबर के भी इसको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज व्हाट आई टीच इन माय कोर्सेज, और भी बहुत सारी छोटी छोटी छोटे छोटे मैं टॉपिक्स लेकर आऊँ। अब हम बात करते हैं दोबारा से लो शो ग्रिड का। ये सारी बाकी की सब चीजें आपको कल सिखाई जाएगी, ठीक है? नहीं आशीष जी, आशीष करत जी, आप खुद निकालिए, मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ। 50% हम बाय डिफॉल्ट अपने पर्सनालिटी नंबर को देते हैं। इफ 11 कम्स, मोमिता जी आप खुद कैलकुलेट करिए। रिपीट कर दिया सर, आई वोंट बी एबल टू रिपीट अगेन, यू हैव टू रेफर द रिकॉर्डिंग क्लासेस नाउ, नो डायरेक्ट मैसेजेस। अच्छा, अब आई विल रिक्वेस्ट पीपल टू टर्न ऑन देयर कैमरास, ठीक है? I would request now people to turn on their cameras. अब आप में से 2 लोगों के डेट ऑफ बर्थ लिए जाएंगे, एक मेल और एक फीमेल, जिसके बेसिस में मैं आपको दोबारा से लो शो ग्रिड भरना बताऊंगी, उनका प्रिडिक्टिव पार्ट करूंगी, उनसे पूछूंगी कि वो कितने करेक्ट है इन सब चीजों में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले फरीजा जी ने दिया, तो फरीजा जी का लेते हैं 1907, उनका कैमरा भी होना है 1992। एक तो हो गया फीमेल का। मैम आप हैंड रेस कर लो फरीजा जी, ताकि आप मेरी स्क्रीन पे रहो। जो हैंड रेस करते हैं ना वो स्क्रीन में आगे रहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम किसी सिंगल डिजिट वाले का, मेल का लेते हैं। भव्य, भव्य मेल है फीमेल है? अनूप जी अभी हैंड रेस आपको नहीं बोला सर। भव्य, भव्य मेल है फीमेल है, प्लीज कंफर्म करिए। भव्य, भव्य बताइए। नहीं बता रहे हैं, ठीक है, किसी और का लेते हैं। देव शर्मा जी आपको रिक्वेस्ट करी है, नो पर्सनल मैसेजेस, ग्रुप चैट प्लीज, ग्रुप चैट। गॉड, सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है। रामेश्वर चौहान जी, रामेश्वर चौहान, अभी हैंड रेज ऑप्शंस नहीं प्लीज। रामेश्वर चौहान, आपका कैमरा अगर ऑन है तो हैंड रेज करिए। रामेश्वर चौहान। राकेश जी मना कर रही हूँ आपको, पेशेंस रखिए प्लीज। अतुल जी अभी नहीं। रामेश्वर चौहान नहीं है, कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरे का लेते हैं। प्रिंस, प्रिंस 1 जून 2001। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस अनम्यूट करो और हैंड रेस कर लो एक बार। यस मैम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करिए प्रिंस। 1 जून 2001, 16/2/2001। ठीक है जी, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए। फरीजा जी अनम्यूट करिए। मैं आप दोनों के ग्रिड्स बनाऊंगी, ठीक है? आप दोनों का भी प्रिडिक्शंस करेंगे, सो प्रेफर टू बी अनम्यूट योरसेल्फ एंड बी अवेलेबल ऑन द कॉल, ठीक है जी? यस मैम। अच्छा, अब नो अदर डेट ऑफ बर्थ विल बी टेकन। पहले सबसे पहले हम लेते हैं मेल का जी। मेल इज प्रिंस। प्रिंस जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2001, राइट?
सर अनम्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, यस मैडम। ठीक है सर, आपके तो चार्ट में नंबर ही बहुत कम है, लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड अब ये बताइए। अच्छा, आपका पर्सनालिटी नंबर, वन। डेस्टिनी, वन ही बैठ रहा हूँ ज्यादातर नंबर मेरे, वन ही बैठ, टोटल में भी वन हाँ आ जी रहा है। ठीक है। कुआं नंबर, वन ही बैठ रहा है वो भी। वो भी वन बैठ रहा है कैसे? अब ना टोटल, सबको टोटल करके वन ही निकलता है, क्योंकि जैसे नहीं, वन आप और सिक्स कुआं नंबर आपको पहले निकालना आया, पहले ये बताओ, सबका वन थोड़ी ना निकलेगा। प्लस नहीं, सब आपका डेट ऑफ बर्थ देखो, टोटल करना आपका जो बर्थ ईयर है वो है 2001। 2001 को है अगर सर। हम टोटल करते हैं तो 3 आता है। 11 में से 3 माइनस गए, कितना हुआ? सेवन, सेवन मैडम। 11 में से 3 गए, एट मैडम, एट। यस, 8 इज योर कुआं नंबर। ठीक है, अब थैंक आपको यू मैं मैडम। इसको प्लेस करना सिखाती हूँ, आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1। अब मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ क्यों चूज किया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है सिंगल डिजिट का। ठीक है, सिंगल डिजिट का है। फरीजा जी का जो मैंने लिया वो डबल डिजिट का लिया, वो भी मैं आपको बताऊंगी वो क्यों लिया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का, देखो इस सिंगल डिजिट से क्या वाइब्रेशन आ रही है, एक ही डिजिट की आ रही है, वो है नंबर 1। अगर यहाँ पे 1 की जगह 28 होता, ठीक है, 28 से 2 और 8 से 1 बनता, तो 3 नंबर हमारे को ग्रिड में ऐड करने को मिलते। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मैं ये डेट नहीं डालूंगी, क्योंकि अननेसेसरी पर्सनालिटी नंबर और डेट में दोनों डाल के 1 की वाइब्रेशंस को जानबूझ के और बढ़ाना चाह रही हूँ, विच वी विल नॉट डू। तो जिनका भी डेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30, जिनके भी सिंगल डिजिट्स के डेट होते हैं, और 10 20 30 क्योंकि उसमें जीरो की वाइब्रेशंस कैलकुलेट नहीं होती हैं, तो उनके हम डेट्स लोशो ग्रिड में नहीं डालते। लाइट की ना सच्ची में क्या बोले अब इंसान।